प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं आपके भारत का। ये वकील है तो वकील है तो ये कानूनी सलाह देगा, तो इस सरकार को अच्छा कानूनी सलाह देने के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल BS एजुकेशन एकेडमी में। तो इसमें आज हम लोग संविधान की कड़ी में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से पिछले दिनों कुछ एग्जाम हुआ था, जैसे दरोगा का एग्जाम हुआ या SSC GD का एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ था। इस छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आप सिर्फ क्लास देखते रहेंगे तो आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले है कि भारत के महान्यायवादी कहते किसको है? इसका जैसा कि नाम है महान्यायवादी, महा, उसके बाद है दूसरा शब्द न्याय, उसके बाद तीसरा शब्द है इसमें वादी। क्या है? वादी। तो इसका फुल पूरा होगा महा मतलब बहुत बड़ा, न्याय मतलब न्याय दिलाने वाला, वादी मतलब व्यक्ति। तो महा बहुत बड़ा न्याय दिलाने वाला व्यक्ति। ये भारत को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पर, हम पर कहीं कोई केस होता है तो हम केस लड़ने के लिए वकील रखेंगे, आप पर होगा तो आप वकील रखिएगा। वैसी भारत में अगर भारत के जो नियम कानून बना उस पर अगर कोई केस कर देते हैं तो उसका वो कौन केस लड़ेगा? तो उस प्रकार से वो केस लड़ने के लिए वो अपना एक वकील रखता है। न्यायपालिका चूंकि स्वतंत्र है इसीलिए सरकार पर भी देखते हैं कि केस कर देता है लोग, तो इसीलिए वो सरकार भी अपना बचाव के लिए एक वकील रखता है, जिसको क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहता है, जो भारत को न्याय दिलाने का काम करता है। इसके बारे में संविधान में कहा चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में चर्चा है। कहाँ है? अनुच्छेद 76 में चर्चा है। क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में, इसीलिए ये संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? संवैधानिक निकाय है। तो भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं आपके भारत के महान्यायवादी। उसके बाद यह है कि इसका नियुक्ति कैसे होता है? तो नियुक्ति इनका जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे वो अपना सुरक्षा के लिए, अपना सरकार की सुरक्षा के लिए रख रहा है, तो इसीलिए वो जिसको कहेगा उसी को न वकील रखेगा। तो इसी प्रकार से इसका नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वो किसके? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। उसके बाद वही है कि किसी को भी तो नहीं बना सकता है, तो इसके लिए कुछ योग्यता की जरूरत होगा। तो योग्यता तो न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा उसके बराबर इसकी योग्यता रखा जाता है। किसका? तो भारत के महान्यायवादी का। तब उच्चतम न्यायालय की योग्यता क्या है? तो जो उसका योग्यता होगा वही इसका योग्यता होगा महान्यायवादी का। तो उसका योग्यता पहला में है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई विदेश का व्यक्ति है उसको महान्यायवादी बना सकते हैं, नहीं, वो भारत का ही व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाके उसको आप महान्यायवादी बना सकते हैं। वही दूसरी योग्यता में आता है कि उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में, कोई भी जो हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट में वो 5 साल के लिए क्या हो सकता है? वो जज रहे। कोई हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहेगा, या 5 साल के जज हो, या उस हाई कोर्ट में अगर वकील है तो वकील कितना दिन रहना चाहिए? वो 10 साल तक वकील रहना चाहिए, तभी जाके वो भारत के महान्यायवादी बन सकता है। उसके बाद है इसका कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है? तो इसका काम कितना दिन तक होगा? तो इसका काम जो है ये आवश्यकता अनुसार होगा। सरकार को जब तक आवश्यकता है तब तक ये अपना कार्यकाल करेगा, और सरकार को आवश्यकता नहीं होगा तो ये इसको हटा दिया जाएगा। और इसके बाद इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रक्रिया, इसको महान्यायवादी को हटा भी सकते हैं अपना समय के अनुसार से, हट सकता है कई माध्यम से। तो पहला है जिसमें त्याग पत्र के माध्यम से। संविधान में इसके हटाने के लिए कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये अगर चाहेगा अपना त्याग पत्र देना तो उसके माध्यम से हट सकता है। वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये बना रहता है, मतलब राष्ट्रपति से जब तक इसको प्रसाद मिलता रहेगा तब तक ये पद पर बना रहेगा। तो राष्ट्रपति जब चाहे तो राष्ट्रपति भी अपनी इच्छा से इसको हटा देगा, या मंत्रिपरिषद जब भंग हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के मतलब हो गया पूरा मंत्री जो भी है मंत्री, जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री या सभी तरह के जो भी मंत्री है वो सभी शामिल हुए, और वही मंत्री अगर सरकारें गिर जाती है तो मंत्रिपरिषद हो गया,
रद्द, मंत्रिपरिषद हो गया समाप्त। तो मंत्रिपरिषद के इस्तीफा हुआ तो वैसे इसका भी हटा देगा, इसका भी इस्तीफा हो जाएगा, किसका? तो महान्यायवादी का। उसके बाद इसका काम क्या है और इसकी शक्ति क्या है, इसका पावर क्या है? तो इसका काम है सबसे पहले कि अच्छी कानूनी सलाह देना। मतलब सरकार का ये वकील है तो ये कानूनी सलाह देगा। तो इस सरकार को अच्छा कानूनी सलाह देने के लिए किसको रखा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को रखा जाता है। उसके बाद इसके पास शक्ति क्या है? तो शक्ति है कि संसद में बैठने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। मतलब संसद का कोई भी सत्र चलेगा तो महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है, वो बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा। जैसे कोई बिल पास हुआ, बिल पास होता है तब बिल में वोट डालाता है, तब जाके उसको पास किया जाता है। तो उसमें ये वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसके बारे में विचार विमर्श उस पर कर सकता है, इतना इसको बोलने का अधिकार है। उसके बाद इसका तीसरा नंबर जो कमजोरी है उसको देख लीजिए कि क्या है, कि संसद में बैठने और बोलने का तो इसको आजादी है, लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। इसको इतना हो गया आपका क्या, इसका पावर हो गया, काम हो गया, और कुछ उसका मर्यादा है जिसके अंतर्गत उसको रहना है, उससे बाहर उसको नहीं जाना है, तो उसको कहा जाता है मर्यादा। तो पहले ये देखिए इसका शक्ति में क्या है, तो 143 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जब होगा, जैसे मान लीजिए जजमेंट होता है तो दोनों तरफ से वादी प्रतिवादी रहा। जैसे कोई मान लीजिए कोई जनता कोई खराब बिल पर केस कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो एक तरफ से मान लीजिए कांग्रेस ने कर दिया केस कोई बिल पर, कांग्रेस ने कर दिया, तो एक तरफ से कांग्रेस लड़ेगी, तो दूसरी तरफ से जो सरकार के लड़ेगी वो कौन लड़ेगा? तो महान्यायवादी लड़ेगा। कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। कांग्रेस का इस तरफ से वकील लड़ेगा, इस तरफ से आपका महान्यायवादी लड़ेगा, जो भारत का वकील होगा। उसके बाद इसकी जो मर्यादा है, मर्यादा मतलब कुछ सीमा के अंदर इसको रह के काम करना होगा, ना कि अपना मन से कुछ भी ये करेगा। तो इस प्रकार से इसका मर्यादा है पहला, कि भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। मतलब भारत सरकार कोई भी नियम बनाता है, अगर वो नियम अच्छा है या खराब है, अगर नियम खराब है ना, फिर भी उस नियम के खिलाफ वो महान्यायवादी नहीं बोल सकता है। हाँ, ये है कि सलाह दे सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच या कहीं भी ऐसे ये नहीं बोल सकता, इसको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। वही दूसरा है कि बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति का वो बचाव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो अच्छा वकील है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसका वकालत करके किसी अन्य व्यक्ति का वो बचाव कर सकता है। अगर सरकार परमिशन देगी कि हाँ कि आप दूसरे व्यक्ति का बचाव कीजिए, तब जाके वो कर सकती है, लेकिन बिना अनुमति का वो नहीं कर सकती है। उसके बाद अगला है आपका तीसरा, कि निदेशक के पद पर ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी कंपनी हुआ, बड़ा कंपनी होता है, तो कंपनी में क्या होता है, एक डायरेक्टर का पद होता है, एक निदेशक का, तो उस तरह का पद को वो धारण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो करेगा धारण तो वो तो उस हिसाब से काम करेगा, इसीलिए इसको माना किया गया है कि निदेशक के कोई भी पद कंपनी में धारण नहीं कर सकता है। वही इससे जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है जो स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आता है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे पहला महान्यायवादी कौन थे? सबसे पहला महान्यायवादी, तो सबसे पहला महान्यायवादी थे MC सीतालवाड़। ये जो है सबसे पहला न्यायवादी और सबसे लंबा समय कार्यकाल यही किए थे, MC सीतालवाड़। क्या है नाम इनका? सीतलवाड़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक कुल कितना आपका महान्यायवादी भारत में बन चुका है? तो अभी तक टोटल जो है वो 16 महान्यायवादी बन चुका है। सरकार अपनी इच्छा के अनुसार से बनाती है और हटाती है, तो इस प्रकार से ये 16 बार अभी तक महान्यायवादी बन चुका है। कितना बार? तो 16 बार। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें विशेष नहीं है जानकारी लेना, इतना ही है कि ये सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है जो सरकार के तरफ से केस लड़ने का काम करते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब सरकार पर कोई जनता या कोई भी संस्था या कोई भी केस अगर कर दे तो उसका केस लड़ने का काम सरकार की तरफ से महान्यायवादी करती है। तो उम्मीद करते हैं समझे। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।